दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इतने रिच हैं लेकिन फिर भी घमंड नहीं है। अच्छा ठीक है, अब इतना सैंडी मत हो।
खैर कोई बात नहीं। अभी काम करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। थैंक यू मैम, बट मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब घर जाना है। मैं बस अपनी बेटी को देखने आई थी और आपकी बेटी को ही गिफ्ट देने आई थी। अब मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय। क्या इतनी जल्दी? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम जाओ। और हाँ, ध्यान से जाना, अगर बोलो तो मैं ड्राइवर भेज दूं। नहीं नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने टैक्सी बुक की है, वो आ गई है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, बाय, अपना ध्यान रखना। फिर उसके बाद जीसू अपने घर के लिए निकल जाती है। क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ मानो तुम बॉडीगार्ड हो, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पीछे पीछे आओगे। तो क्या करूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारे पीछे ही तो रहूंगा ना। और ये ड्रिंक लेकर कहाँ जा रही हो, जबकि मैंने तुम्हें मना किया ड्रिंक मत करना। अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत, मैं ड्रिंक नहीं करने वाली। ये तो मैं जिमेन के लिए लेकर जा रही थी, उसे ही ढूंढ रही थी, कहाँ चली गई वो? पक्का सच बोल रही हो ना, तुम नहीं पियोगी ना? देखो मुझे झूठ मत बोलना, बिकॉज़ मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। अरे हाँ सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रही। और झूठ बोलकर मिलेगा क्या? और वैसे भी मुझे अपने बर्थडे वाले दिन डांट नहीं खाना मॉम डैड से, इसलिए मैं नहीं पीऊंगी। चलो ठीक है, तुम सच बोल रही हो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन झूठ मत बोलना, पीना नहीं चाहिए। बिकॉज़ अगर तुमने पी लिया तो फिर मैं तुम्हारे मॉम डैड को साफ साफ बता दूंगा। हाँ ठीक है, मान गई तुम्हारी बात, धमका क्यों रहे हो? नहीं पीऊंगी ना, और मैंने तुमसे प्रॉमिस कर दिया ना, तो फिर मैं नहीं पीने वाली अब। अच्छा तो ये ड्रिंक लेकर कब तक घूमोगी? मुझे नहीं लगता जिमेन तुम्हें मिलेगी, इतनी बड़ी पार्टी है, कहीं भी बैठी होगी तुम्हें पता ही नहीं है। थोड़ी देर और ढूंढ लेती हूँ, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में ढूंढ लूंगी। वैसे वो इसी पार्टी में होगी, इतनी जल्दी जाएगी कहाँ? हाँ ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, मुझसे क्या। एक्सक्यूज मी, अगर जंगकुक तुम फ्री हो तो क्या मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगे? एक्चुअली मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, बैठोगी मेरे साथ? आई एम सॉरी बट मैं जिसका बॉडीगार्ड हूँ, मैं बस उसका ही ऑर्डर फॉलो करता हूँ और किसी का नहीं। सो आई एम सॉरी, आप यहाँ से जा सकती हैं, दूसरा पार्टनर ढूंढ लो। मैम यहाँ पर ठंड बढ़ रही है, एक काम कीजिए, ये कोट आप पहन लीजिए। करूंगा और किसी का नहीं, तो आप नाराज मत होइए, आप यहाँ से जा सकती हैं। जंगकुक ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम किसी को भी अपना पार्टनर बना लो। फिलहाल तो जंगकुक मेरे साथ है, बाय। कोई बात नहीं, जितना उड़ना है उड़ लो, मैं जल्द से जल्द जंगकुक को अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। देख लेना, मैं अंकल से बात करूंगी, अंकल तो मेरी कोई बात नहीं टालते। मैंने तुम्हारी बिना परमिशन लिए तुम्हें हक कर लिया, तुम रो रही थी बस इसीलिए मैंने हक कर लिया। आई एम सॉरी। सिर्फ हक ही नहीं किया है, तुमने बहुत कुछ किया है, तुम अच्छे से जानते हो, मैं पागल नहीं हूँ समझी, मुझे सब कुछ पता है। तुमने मुझे किस क्यों किया? क्या कहा? किस? और मैं तुम्हें करूंगा? तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और तुम इतनी स्पेशल नहीं हो कि मैं तुम्हें किस करूं। सो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ, समझी पागल लड़की। मैं जा रहा हूँ कार में, तुम भी आ जाओ जल्दी, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, यहाँ पर मत रुको। थी ये क्या हो रहा है? मैं दिन में भी सपने देखने लग गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, अब तो मुझे जाना होगा, मुझे घर भी तो जाना है। गर्लफ्रेंड्स है और काफी क्रश भी है। क्या प्लेबॉय कहीं के? मुझे लगा था तुम वैसे नहीं हो, लेकिन तुम सच में प्लेबॉय हो, गंदा लड़का। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। हाँ हूँ, लेकिन मैंने अभी तक किसी को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, बस डेट पर जाता हूँ फिर उसके बाद खत्म। और अगर किसी के साथ डेटिंग करता भी हूँ तो बस 1 वीक के लिए। तुम्हें अच्छा लड़का बोलूँ या फिर बुरा लड़का? बिकॉज डेटिंग सबके साथ करते हो, लेकिन किसी के साथ कुछ करते नहीं हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे हो। खैर कोई बात नहीं, इसको प्लेबॉय नाम दिया जा सकता है। देखो तुम्हें जो कहना है वो कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं हूँ प्लेबॉय, लेकिन मैं दूसरी तरीके का हूँ, कुछ लोग दूसरी तरह के होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे अभी जिमिन मिली नहीं और मुझे केक कट भी करना है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, बिना जिमिन की कैसे केक कट करूँगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखो मुझे नहीं लगता जिमिन अब आएगी, मुझे लगता है वो घर चली गई होगी, उसे इम्पोर्टेंट काम होगा इसीलिए। और तुम्हारे मॉम डैड भी कह रहे थे
करना, मैंने जो भी प्लान बनाया वो सक्सेसफुल हो जाए और ये शादी कैंसिल हो जाए। मैं चाहती हूँ कि शादी हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए, प्लीज गॉड। खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे घर तक छोड़ने आए। कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। देखो, इंसानियत के तौर पर ये मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं हेल्प करता। खैर, तुम अपनी इमेजिनेशन से जल्दी बाहर आ जाना, बिकॉज़ तुम बहुत ज्यादा इमेजिन करती हो, जो कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, समझी? ओके, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अंदर जाओ। फिर उसके बाद योंगी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहीं खड़ी थी। क्या सच में वो मेरी इमेजिनेशन थी? लेकिन मेरी इमेजिनेशन इतनी ज्यादा रियल कैसे हो सकती है? मुझे सच में फील हुआ। मॉम, मैं घर आ गया। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पार्टी इतनी लेट नाइट तक चल रही थी कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज्यादा थक गया हूँ। बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। एक काम करो, तुम जाकर आराम कर लो। इनफैक्ट तुम सो जाओ, क्योंकि तुम अगर सो जाओगे तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और काफी देर हो गई थी, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आओगे। मॉम, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? देखो, मेरी मॉम यहाँ पर है, वो भी अकेले, तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं आऊँगा? और वैसे भी चाहे जितनी देर हो जाता, मैं यहाँ पर आता जरूर, बिकॉज़ मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं समझ गई, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ और मेरे लिए तुम। खैर, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ आराम कर लो, क्योंकि काफी देर हो गई है। मैं भी जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। गुड नाइट। हाँ, आपने सही कहा, आप जाकर फ्रेश होकर सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, गुड नाइट, मैं भी जा रही हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक जाता है और सो जाता है और जीसू भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सर, हमें होटल जाना है ना? चलिए, मैं कार निकालता हूँ, आप आइए। नहीं, हम लोग होटल नहीं जाएंगे, हमें कहीं और जाना है। मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मेरा कोई खास है, उससे मिलना है और उसे सॉरी भी बोलना है। चलो, वहाँ चलते हैं। अब जब मैं कोरिया आया हूँ तो अपनी फैमिली को वापस लेकर ही जाऊँगा। अब चलो सो जाती हूँ। हाँ, इतनी रात को कौन आ सकता है? मुझे तो लगता है शायद ये मेरा वहम है, लेकिन देख लेती हूँ। मुझे नहीं लगता ये आपसे बात करेंगी, तो हम कर आते हैं। मैं जानता हूँ जीसू, तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। इनफैक्ट तुम मुझे कभी माफ भी ना करो, लेकिन मैं जब तक तुमसे पूरी तरीके से माफी नहीं मांग लूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती, मैं कोरिया से नहीं जाऊंगा और हमेशा ऐसे ही तुम्हें मनाता रहूंगा। अपनी बेटी को भी मनाऊंगा। मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। इतना बोलकर बॉगम कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। मैं ये शादी को किसी भी तरीके से कैंसिल करवाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, ये सच है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो बताओ, क्या कर लोगी तुम? आई नो, मैं जानती हूँ, मैं कर लूंगी बहुत कुछ, बस तुम मेरा साथ दे दो, बिकॉज़ मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो फिर ये शादी कैंसिल हो सकती है। उसके बाद तुम भी अलग, मैं भी अलग, उसके बाद हम दोनों का कोई मेल रहेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी प्लान में शामिल हो जाऊँ और तुम्हारी बात मानूं? खैर, तुम्हारा प्लान क्या है? देखो, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। मैं तुम्हें सारा प्लान समझाती हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मेरा साथ देना है या फिर नहीं, ओके? और अगर मेन टाइम पे तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया तो मतलब
मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अरे यार योगी, अच्छा सोचना, देख सब कुछ सही होगा। देख अगर हम लोग इस प्लान को अंजाम नहीं देंगे तो फिर तेरी और ताई की शादी हो जाएगी और ना तुम खुश रहोगे और ना ही ताई। तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके प्लान पर ध्यान दो और इसका साथ दो। ओके फाइन, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है शादी से बचने के लिए। खैर, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूँ, लेकिन ये बताओ मुझे करना क्या है? मेरे प्लान के लिए एक लड़की चाहिए मुझे, जो कि हमारी हेल्प कर सके। तो कौन हो सकता है वो? मैं किसको चूज करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन करेगा हमारी हेल्प? किस पर हम लोग विश्वास